और यह आवाज तो मुझे हाथी के बच्चे के जैसी लग रही है। अरे वह रहा, सामने ही तो फंसा है और मुझे दिख नहीं रहा था। चलो चलकर देखता हूँ क्या हुआ है। फिर भालू उस हाथी के बच्चे के पास पहुंच गया और पहुंचते ही बोला, अरे बेटा, परेशान मत हो, मैं तुम्हें निकालने ही आया हूँ। तुम रो नहीं बेटा, मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। धन्यवाद अंकल जी, आपने तो मेरी जान बचा ली है। अगर आप नहीं आते तो पता नहीं मैं यहाँ कब तक फंसा रहता। कोई बात नहीं बेटा, यह तो मेरा फर्ज था। अभी बताओ, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारी माता पिता कहाँ हैं? कुछ बताओ अपने बारे में, तभी मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ सकूंगा। अंकल जी, मेरा कोई नहीं है, मैं तो अकेला हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक शिकारी ने मेरे माता पिता का शिकार कर लिया, तब से मैं इस जंगल में अकेला ही हूँ। मेरा कोई नहीं है। नहीं बेटा, दुखी मत हो, मैं तो हूँ। जिसका कोई नहीं होता है उसके भगवान होते हैं। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। उस शिकारी ने तुम्हारे माता पिता का शिकार कर लिया, लेकिन तुम्हें छोड़ दिया। ऐसा क्यों? मुझे जरा खुलकर बताओ। अंकल जी, शिकारी को हमारे दांत चाहिए होते हैं। उन्हें हमारे शरीर के किसी भी अंग से कोई भी मतलब नहीं है। उन्हें तो सिर्फ दांत चाहिए होते हैं, और मैं अभी छोटा हूँ तो मेरे दांत छोटे हैं। इसलिए उस शिकारी ने मेरे माता पिता का शिकार कर लिया और मुझे जीवित छोड़ दिया, और कह रहा था, बेटा तू बड़ा हो, जल्दी से तेरा भी शिकार करूंगा और तेरे दांत ले जाऊंगा। बस बेटा बस, मैं सब समझ गया। तुम चलो मेरे साथ। आज से तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारा माता पिता सब कुछ हूँ। फिर भालू और हाथी के बच्चे को अपने साथ अपने घर ले गया और दोनों साथ में रहने लगे। भालू उस बच्चे को अच्छे से खिलाता पिलाता और हमेशा अपने साथ रखता और बहुत प्यार करता। भालू हाथी के बच्चे को प्यार तो इतना करता कि कुछ पूछो ही मत। इतना तो कोई अपने सगे बेटे को प्यार ना करता जितना भालू हाथी के बच्चे को करता। भालू ने उस हाथी के बच्चे का नाम गोपू रख दिया था, और गोपू भालू को प्यार से दादा बुलाता था। गोपू देखते ही देखते थोड़ा बड़ा हो गया, जिससे वह अब जंगल में अकेले भी खेलने जाने लगा। एक दिन गोपू को जंगल में खेलते खेलते थोड़ी रात हो गई और अंधेरा हो गया। इधर भालू गोपू का इंतजार कर रहा था और बहुत ही बेचैन हो रहा था। भालू को पता था कि जंगल में बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं, कहीं गोपू का कोई शिकार न कर ले। आने दो आज उस गोपू को, आज से उसका बाहर आना जाना बंद देखता हूँ। आज कैसे बचता है? मेरे हाथ से मैंने इसको 1000 बार समझाया है कि बेटा शाम होने से पहले घर आ जाया कर, लेकिन नहीं, यह तो जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे अपने मन का होता जा रहा है। आज आने दो, उसको बताता हूँ उसे। अरे दादा, क्या बड़बड़ा रहे हो? इतना आज तो मुझे पता ही चल गया। मेरे जाने के बाद आप कितना गुस्सा करते हो। रुक जा, देखता हूँ आज से। तेरा खाना पीना बंद। तुझे ये नहीं लगता कि तेरे सिवा मेरा है ही कौन? इस दुनिया में अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तो अकेला ही रह जाऊंगा। फिर बुढ़ापे में मेरी सेवा कौन करेगा? क्या मैंने यही दिन देखने के लिए तुझे पाला है? अच्छा, तो आप मुझसे बदला चुकाना चाहते हो? आपने मुझे पाला है, इसके बदले में आपको बुढ़ापे में पालूंगा। बहुत बढ़िया दादा, ऐसा ही करना था तो पहले बता देते। मैं कहीं भी खेलने नहीं जाता और दिन रात आपका एहसान का बदला चुकाते रहता। अब बताओ क्या काम है? मेरे लिए क्या सेवा करूं आपकी, जिससे आपका बदला चुक जाए? अच्छा ठीक है, अब ज्यादा बातें मत बना। अंदर खाना रखा हुआ है, जल्दी से जाकर खा ले। अगर आज के बाद तूने ऐसा किया तो तुझे बताऊंगा। अब तू बिना पिटे नहीं मानेगा। मेरे फल किसने खाए? तुम दोनों में से तुम दोनों ही यहाँ थे। जल्दी बताओ, मेरे फल किसने खाए हैं? अरे हिरण भाई, इस गोपू ने तुम्हारे फल खाए हैं। मैंने तो तुम्हारे फल देखे भी नहीं हैं। अरे भाई, क्या हो गया है? किसने किसके फल खा लिए हैं? मुझे भी तो बताओ। देखिए ना दादा, यह लोमड़ी मुझ पर फल खाने का इल्जाम लगा रही है, लेकिन मैंने तो किसी के फल नहीं खाए हैं। देखिए हिरण भाई, मेरा गोपू कभी किसी की चोरी नहीं करता है। मुझे उस पर पूरा विश्वास है। तुम तो मुंह चेक कर लो, तुम्हारे फल के छिकले अभी भी जिसने खाए होंगे उसके मुंह में लगे होंगे। फिर हिरण ने गोपू का मुंह चेक किया तो उसके मुंह में छिलके नहीं मिले। फिर बाद में उसने लोमड़ी का मुंह चेक किया
तो उसके मुंह में छिलके मिले तो लोमड़ी की बहुत बेइज्जती हो गई। फिर लोमड़ी ने गोपू और भालू को अलग करने का फैसला कर लिया और वह अगले दिन हथिनी के पास पहुंची। अरे हथिनी जी, नमस्कार। यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो बहुत टाइम से आपको ही ढूंढ रही थी, लेकिन आप तो अभी मिली हो। नमस्कार, लेकिन लोमड़ी तू मुझे क्यों ढूंढ रही थी? आखिर तुझको मुझसे क्या काम आन पड़ा? कुछ नहीं बहन, मैं तो बस यह कह रही थी कि आपके पास कोई नहीं है, ना कोई बेटा है ना कोई बेटी है, तो आपका बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? मुझे तो बस इसी बात की टेंशन हो रही थी, इसलिए मैं आपको आपके फायदे की बात बताने के लिए आई थी। सोचा कि तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए तुम्हारे साथ भी कुछ अच्छा हो जाए, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा मिल जाए। बस इसीलिए मैं यहाँ आई थी और कुछ काम नहीं है। कैसी बातें कर रही हो लोमड़ी? बार बार मुझे अकेला कहकर तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही हो? अगर मजाक उड़ा रही हो तो बस बहुत हो गया। मैंने अकेला रहना सीख लिया है और बुढ़ापे में जो होगा सो देखा जाएगा। तुम जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैं यहाँ तुम्हारा मजाक उड़ाने नहीं आई हूँ। मैं तो बस ये कहने आई थी कि जो भालू है ना, जो पहाड़ी पर रहता है, उसके पास एक हाथी का बच्चा है और वह बच्चा उसी के साथ रहता है। उस बच्चे के ना कोई माता पिता है ना कोई परिवार वाला है। और तुम ही बताओ, वह भालू किसी हाथी के बच्चे की देखभाल कैसे कर सकता है? अभी तो वो छोटा है, इसलिए उसकी देखभाल कर लेता है। कल के दिन थोड़ा और बड़ा होगा तो भालू तो उसके पैर बराबर भी नहीं आएगा। ऐसे में वह हाथी के बच्चे की देखभाल कैसे करेगा? इसीलिए मैं यह बोल रही हूँ, उस बच्चे को तुम अपने पास रख लो, जिससे बच्चे की देखभाल भी अच्छे से हो जाएगी और वह बच्चा बड़ा होकर बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा भी बनेगा। वैसे तो हथिनी बहुत ही साफ दिल की थी, लेकिन ऐसे में हथिनी को बच्चे का लालच आ गया और उसने सोचा, हाँ सही बात है, मैं उसकी देखभाल कर लूंगी और वह मेरा बेटा कहलाएगा। फिर हथिनी बोली, हाँ ठीक है लोमड़ी, जब तुम इतना बोल रही हो तो मैं उसकी देखभाल करने के लिए तैयार हूँ। चलो, कहाँ रहता है उसके पास? तू फिर से यहाँ आ गई। उस दिन की बेइज्जती भूल गई है क्या, जो फिर से बेइज्जती करवाने के लिए आ गई है? और ये किसको साथ लेकर आई है? ये कौन है? कहीं मुझे डराने के लिए तो नहीं? तू इसको साथ में लेकर आई है। वैसे ये दिखने में तो गोपू की माँ जैसी लगती है। ठीक पहचाना भालू, ये गोपू की माँ ही है। कभी कभी कड़वी जबान पर अच्छी बात भी आ जाती है। मुझे आज पता चला। ये क्या कह रही है लोमड़ी में? इस हथनी को बरसों से जानता हूँ, इसका कोई नहीं है, यह अकेली है। और तू यहाँ ज्यादा फालतू की बकवास मत कर। अरे भालू भैया, मैं तो बस इसलिए आई थी कि तुम इस बच्चे को मुझे दे दो। मैं एक हथनी हूँ और गोपू एक हथनी का बच्चा है, इसलिए इसकी देखभाल में ही अच्छे से कर सकती हूँ। इसलिए अगर ये मेरे पास रहेगा तो मेरा भी सहारा बन जाएगा और इसके लिए भी अच्छा होगा। इसकी अच्छी परवरिश, अच्छी देखभाल होगी। भालू को ऐसी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ गई और भालू गुस्से में बोला, चुप कर हथनी, तू चली जा यहाँ से और यहाँ मुड़कर वापस कभी मत आना। गोपू सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं है, और इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे इससे अलग नहीं कर सकती है। सुन लोमड़ी, अब जल्दी से चली जाओ यहाँ से। फिर लोमड़ी और हथिनी वहां से चली गई और फिर दोनों बहुत ही गुस्से में थी और फिर दोनों ही गोपू को भालू से अलग करने की योजना बनाने लगी। तभी हथिनी बोली, लोमड़ी बहन, अब तो जब तक गोपू और भालू अलग नहीं हो जाते तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। कुछ करना होगा लोमड़ी, जल्दी से कुछ सोचो। मेरी तो भूख और प्यास सब मिट गई है। अच्छा ठीक है, अब तो बस एक ही उपाय है कि हमें जंगल में पंचायत बिठानी होगी और पंचायत भी शेर महाराज के पास होगी, जिससे उसका फैसला कोई भी टाल नहीं सकता है। क्योंकि अगर शेर की बात नहीं मानोगे तो फिर शिकार हो जाओगे। इसीलिए पंचायत में फैसला भी तुम्हारे पक्ष में ही आएगा, क्योंकि भालू के बराबर गोपू तो अभी से हो गया है। आने वाले कुछ दिनों में वह और भी बढ़ जाएगा, जिससे गोपू की देखभाल करना भालू के लिए संभव है। इसलिए शेर महाराज भी यही कहेंगे कि गोपू को हथनी के पास रहना चाहिए। फिर अगले दिन सुबह होते ही जंगल में पंचायत बैठ गई। शेर महाराज ने दोनों पक्ष की बातें सुन ली थी और शेर भी फैसला करने में कंफ्यूज हो रहा था कि दोनों तरफ का परला भारी है। अब किसकी तरफ फैसला सुनाऊं? अच्छा ठीक है मगरमच्छ, तुम इस गोपू को घसीट कर पानी में ले जाओ और गहरे पानी में छोड़ दो, और हथिनी और भालू में से जो भी गोपू को पहले बचाएगा, गोपू उसके पास ही रहेगा। शेर महाराज की ऐसी बातें सुनकर पंचायत में सभी हक्के बक्के रह गए।
फिर शेर ने हथिनी से पूछा। बोलो हथिनी, क्या तुम इसके लिए मंजूर हो? जी महाराज, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। मैं पक्का अपने गोपू बेटे को बचा लूंगी। अच्छा तो ठीक है। अब मगरमच्छ, तू क्या कर रहा है? चल ले जा इस गोपू को पानी में। नहीं नहीं महाराज, मुझे इस गोपू को नहीं चाहिए। आप गोपू को पानी में मत ले जाइए, आप इसको हथिनी को दे दीजिए। मेरे गोपू को तैरना नहीं आता है, उसको पानी में बहुत तकलीफ होगी। मैं तो गोपू से दूर भी रह सकता हूँ, लेकिन उसको दुख तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है महाराज, आप गोपू को हथिनी के पास सौंप दीजिए। अरे भोले भाले भालू, मुझे तो फैसला करने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए मैंने यह सब चाल खेली थी। अब मुझे समझ आ गया कि गोपू को सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है और गोपू सबसे ज्यादा खुश किसके पास रहेगा। यह हथिनी तो बहुत ही मतलबी निकली, जो उसने गोपू को पानी में ले जाने के लिए हाँ बोल दिया। यह कभी किसी बच्चे की तकलीफ नहीं समझ सकती है, यह कभी किसी बच्चे का भला नहीं कर सकती है, इसलिए यह आज तक बिना बच्चों की है। और भालू तुम ही हो जो गोपू की अच्छे से देखभाल कर सकते हो। गोपू तुम्हारा ही है, तुम गोपू को ले जाओ और अब तुम्हें गोपू से अलग कोई नहीं कह सकता है। और इस हथनी को 2 महीने तक जंगल में जगह नहीं मिलेगी, इसको 2 महीने तक जंगल के बाहर ही रहना पड़ेगा। अब चली जा हथनी।